निभाने से रिश्ते निभते हैं जहाँ में, जिसने ना निभाए खुश रहते वो कहाँ है। सूरज ने निभाया है धरती से रिश्ता, जीवन दिया है दुनिया को उसने। सूरज ने निभाया है धरती से रिश्ता, रोशन किया है दुनिया को उसने। गर निभाया न होता सूरज ने रिश्ता, जीवन न होता मृत्यु ही रोती। गर निभाया न होता सूरज ने रिश्ता, उजाला न होता अंधेरा ही रहता। निभाने से रिश्ते निभते हैं जहाँ में, जिसने ना निभाए खुश रहते वो कहाँ है। चंदा ने निभाया है राखी का बंधन, सूरज जो ढला तो अंधेरा हुआ जो। देने को उजाला देने को खुशियाँ, चंदा है आया और मुस्कुराया। करने को रक्षा धरती बहन की, घूमा करता आगे और पीछे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई। पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा है। प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है।
इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज़ को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलामारा से लेकर पीकू तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही चुनकर लाते हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या फिर आप सुनना चाहते हैं हमारे पहले सीजन के मेहमानों को, आप हमें बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। साथ ही कैसा लग रहा है आपको हमारा शो और रेडियो मानव रचना, ये भी आप हमें बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं। और दोस्तों, आज हमारे साथ हम मौजूद हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान डॉक्टर राजेश कौशिक जी। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियोज में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मानव रचना FM 107.8 जो यहाँ मुझे बुलाया, मुझे समय दिया, मैं माधुरी जी आपके साथ साथ आपके पूरी टीम का आभार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा। डॉक्टर साहब, हमारे दोस्त जो सबसे पहले हमारे सेलिब्रिटीज से जानना चाहते हैं वो यही कि आपकी इस रचना धर्मिता की शुरुआत, कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना, ये सब कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ, और आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? ऐसा है माधुरी जी, लगभग 2095-96 से मैं रचनाएं लिख रहा हूँ जी। और मैं अपनी रचनाएं पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भेजता था। क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र उस वक्त लगभग रही होगी 30-35। ओके, तब आपने शुरुआत? हाँ जी। और मैं अपनी रचनाएं जब भेजता था उनके पास, तो वो मेरी रचनाएं लौटा देते थे। ये तो और मैं बहुत परेशान होता। ओह माय गॉड। और मैं उन रचनाओं को लेकर के अपने परिवार में, अपने मित्रों को सुनाता और उनसे पूछता, भाई मेरी रचना में क्या कमी है? अच्छा, मेरी रचनाएं वापस क्यों आती हैं? ठीक है। तो एक दिन राष्ट्रीय सहारा अखबार है, उसने मेरी एक रचना प्रकाशित की। आपकी पहली रचना? पहली रचना।
आपकी पहली रचना राष्ट्रीय सहारा प्रकाशित हुई। क्या प्रेरणा स्रोत रहा आपको? कविता याद है क्या? नहीं, मैं इस वक्त वो कविता शायद आपको कुछ एक पंक्ति हैं वो मैं जरूर हमारी बदनसीबी आप नहीं, मैं कुछ एक पंक्ति हैं वो मैं जरूर सुनाऊंगा, मुझे याद आ रही है। जी जी जी। कविता का शीर्षक मेरा रहा था अलग जगाओ। जी, स्वागत है, स्वागत है। बुला रहा दिन हाथ मिलाओ, क्या बात, क्यों लेटे हो बाहर आओ। बहुत खूब, बहुत खूब। छोड़ो खाट रजाई छोड़ो, आलस की जंजीरें तोड़ो। क्या बात है। कहाँ पड़े हो घुसे मंढा में, उठो उमंग से नाता जोड़ो। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये कविता जो है ना मैंने वहाँ भेजी थी और प्रकाशित हुई। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके लिए पारिश्रमिक जो है उन्होंने मुझे 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा था। बहुत खुशी हुई। वो मनी ऑर्डर मैंने आज तक उसकी स्लिप संभाल कर रखी हुई है। क्या बात है। क्या प्रेरणा स्रोत रहा? कुछ ध्यान है क्या? प्रेरणा स्रोत यही था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अखबारों के माध्यम से मैं अपने जो मेरे विचार जो मैं समाज में देखता हूं, आए दिन अनेक छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में कुछ लिखूं। आपको आलसी जो लोग हैं जी जी, उनके प्रेरणा स्रोत, उनको प्रेरित करने के लिए मैंने ये अपनी पहली कविता लिखी थी। तो कौशिक साहब, मुझे आपकी इन सारी बातों को सुनकर आपका एक पसंदीदा गीत याद आ रहा है। गुजारिश करूंगी कि गुनगुना दीजिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। नजर से देखो तो यारो कि
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ आप जानते हैं बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, जो युवाओं में अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने साहित्य के माध्यम से। डॉक्टर राजेश कौशिक जी। कौशिक साहब, डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। डॉक्टर साहब, आप साहित्यकार हैं, आपने बहुत सारी पुस्तकों का संपादन किया, पुस्तकें लिखी। जी हाँ। जिसकी वजह से आप हमारे आज सृजन परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपने मुझे बुला करके ये मौका दिया है। जी, तो मन की शांति आपकी पुस्तक है और श्रद्धांजलि है, दो विशेष पुस्तकें हैं जिसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों को बताइए कि इसके सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। मन की शांति जो मेरी पुस्तक है जी, उसका शीर्षक बहुत ही असमंजस में रह के निर्धारित हो पाया था। ऐसे क्यों? ऐसा यूं कि मन हमारा चंचल है। ओके, हाँ, बहुत चंचल। और इसको शांत करना, शांत शीर्षक देना बहुत उत्पीड़न का काम समझता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मेरा दिमाग भी तब सोच रहा है ये बात। हाँ, क्योंकि मन में कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। जी। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ऐसे पद्य लिखूं, गद्य और पद्य दोनों मिला के लिखूं, ताकि वो लोग उनको पढ़ करके प्रेरित हों। ओके। और वो अपने मन की जो बात है, सकारात्मक जो सोच है, उसको बाहर लाएं। क्या बात। और उस पर प्रैक्टिकल करें, काम करें, ताकि वो समाज पर जो है ना एक शिक्षा देने वाला बने। क्या बात है। जैसे छोटा बच्चा है, वो जिद कर लेता है, हम उसको समझाते हैं, मम्मी प्यारे समझाती है, पापा समझाते हैं। इस पुस्तक में आपका इस इनके बारे प्रति, में और श्रद्धांजलि के बारे में। श्रद्धांजलि के बारे में मैंने एक अपने ऊपर ही एक कविता लिखी थी। रात को स्वप्न में मुझे उसका आभास हुआ कि जैसे मुझे जमीन पे लिटाया गया है, और लोग मेरे घर में जो पहले कभी मुंह से नहीं बोलते थे, आज भी मेरा नाम लेके मुझे पुकार रहे हैं, और मुझे कंधे पर उठा के सजाया जा रहा, ले जाया जा रहा है। तो इस तरह की जो मैंने स्वयं पर ये निर्भर किया, प्रैक्टिकल रूप में देखा, स्वप्न में देखा, तो उसी पंक्ति को जो ना मैंने कविताओं को पंक्तिबंद किया, कलमबंद किया, ताकि नींद में था मैं, मुझे इतना सजाया जा रहा था, जो मुंह से बोलते न थे, आज वो मुझे मेरा नाम लेके पुकारे जा रहे थे। इस प्रकार से फिर जो बड़े लोग हैं, वो किसी परिस्थिति अनुसार या समय अनुसार वो सड़क से दार जाते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए लोग बहुत उमड़ते हैं। तो इस विषय पर आपकी हाँ, ये और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बेचारे को पूछता ही नहीं। अलग-अलग। तो उस समाज को मैंने इसे श्रद्धांजलि के रूप में इसमें जो है ना दो तरीके से बताने की कोशिश मैंने की है। गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। हाँ, मैं अभी रचना देता हूँ आपको। जी, स्वागत है। जो मुड़ वापस न आए, जो बड़े बड़ों को रुलाए, ओहो, जो बड़ा होकर सिर्फ याद ही आए, वह बचपन कहलाए। क्या बात है, क्या बात है। खुशियों का है जो भंडार, मस्ती का भरपूर उपहार, क्या बात है। जो ईश्वर तरफ से ही दिया जाए, वह बचपन कहलाए। बहुत खूब। जिस कोई दोहरा न पाए, बहुत खूब। पर उस जैसी छवि न मुख पर आए, वह बचपन कहलाए। जैसे बादल से गिरी बूंद नभ पर वापस न जाए, वैसे बीता बचपन वापस न आए, वक्त गुजरने पर जिंदगी याद सताए, वह बचपन कहलाए, वह बचपन कहलाए। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, आपकी इन सारी बातों को सुनते हुए, आपकी रचना सुनते हुए, मुझे आपका एक पसंदीदा गीत याद आ रहा है, गुजारिश करूंगी, गुनगुना दीजिए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा।
रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं, बहुत दूर से हमारे पास आज आए हैं, डॉक्टर राजेश कौशिक जी। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने कई पुस्तकें संपादित की हैं और पत्रिकाओं का संपादन पत्रों का आप कर रहे हैं, जिसमें विशेष मैं उल्लेखित करना चाहूँगी अपने दोस्तों के लिए कि शिक्षा और धर्म संस्कृति है। संस्कृत की एक पुस्तक आपने संपादित की है, देवगंधा। हरियाणा पत्र साप्ताहिक आप संपादित कर रहे हैं। सर छोटूराम जयंती स्मारिका आपने संपादित की है। हरियाणा शिरोमणि श्री राम शर्मा आपको आपने संपादित किया है। तो गुजारिश करूंगी अपने सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। मैंने अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि मेरी रचनाएं जो है ना कई बार वापस आ जाती थी। तो मेरे मन में जो है ना एक लेखकों का बड़ा दर्द है छुपा। हाँ, मेरे मन में एक टीस थी जी जी कि आज मैं रचनाएं भेजता हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मेरे पास रचनाएं भेजें। बहुत खूब, क्या बात है। और तब मैंने अक्टूबर 2009 में इसका जो है ना कार्यक्रम पत्रिका का शुरू किया। ओके। इसके साथ एक घटना घटी थी, मैं बताना चाहूँगा। जी जी, स्वागत है।
मैंने पत्रिका का संपादन करना चाहा था अगस्त में, और मैंने पूरा कार्यक्रम करके पत्रिका दिखा के सितंबर में जो है ना मैंने फादर श्री को दिखाया कि पिताश्री मैं ये पत्रिका जो है ना चलाना चाहता हूँ। वो भी संस्कृत लेक्चरर थे। अच्छा। उन्होंने कहा भी ये कार्य बहुत कठिन है और इसको बहुत ही एक तलवार पे चलने के बराबर है ये। मैंने कहा मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो माधुरी जी ऐसी घटना घटी कि सितंबर में मेरे पापा श्री जो है ना स्वर्ग सिधार गए। तो वो अंक मैं फिर अक्टूबर में निकाल पाया। तो मेरे प्रेरणा स्रोत जो है ना मेरे पिताश्री मेरे पापा श्री रहे पत्रिकाओं से। आप नाम लेना चाहेंगे उनका? श्री उनके स्वर्गीय श्री मूलचंद शर्मा जी। क्या हमारा रेडियो मनोरचना की पूरी टीम उनको श्रद्धांजलि देती है। तो अक्टूबर में मैंने अंक इसका प्रकाशित किया। जी जी। और जहां मैं अब कार्य कर रहा हूं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, फतेहाबाद में ही मैंने उसका प्रथम विमोचन करवाया। वहां के तात्कालिक एसडीएम जी थे, उनसे जो है ना मैंने उनका विमोचन करवाया जी। और फिर धीरे धीरे मैंने पत्रिकाओं से एड्रेस लिए, सब पत्रकार लेखक थे उनसे संपर्क किया जी। उनकी रचनाएं मेरे पास आने लगी। उनका प्यार मुझे इतना मिला कि मैं तो इसकी तरफ बढ़ता ही चला गया। आप वो दर्द भूल गए कि आपकी रचना है। लेकिन एक बात मैं माधुरी जी आपको बताता हूँ, मैंने आज तक जो मुझे दर्द मिला था वो किसी लेखक को नहीं दिया। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत जो रचनाएं उन्होंने भेजी मेरे पास, अगर कुछ कमियां थी तो मैं उनको फोन करके बोलता था किसको ठीक करो, अभी थोड़ा इसमें ये आप कर लो, शब्दों को इधर से उधर करो ताकि आपकी रचनाएं प्रकाशित हो सके। बहुत खूब, बहुत खूब। अब इसी बात पर एक रचना और सुना। हाँ, तो मैं एक रचना और सुनाता हूँ इसमें, और मेरा शीर्षक है कविता का तेरी मेरी उसकी पीर। क्या बात है जी। कुछ हुआ नहीं, बहुत कुछ हुआ। क्या बात है। मुखोटे बदलते रहे, मूल मुखोटा भूल गए। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। क्या बात है, बहुत खूब। जर्जर अस्थि पंजर को बादाम का हलवा खिला खिलाकर अजीर्ण केस शिकार हो गए। उम्र दराज बिना दंत वाली के निकल रहे आवाज और छोड़ रहे हैं राग खबाज। बहुत खूब। क्या बात। पक गए कान सुनते सुनते उस क्रांति की जब होगा सुराज। हे भले आदमियों सपने सुहाने कल के दिखाने से बाज आओ आज। बहुत खूब, बहुत खूब। जो आज समाज को हम हवाई के लिए बना करके दिखा देते जी हैं। जी जी। बस तो आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ ही गया, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा।
वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं, डॉक्टर राजेश कौशिक जी। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी। डॉक्टर साहब, आपने जब रचनाएं लिखनी शुरू की और आपकी रचनाएं छपी नहीं, फिर आपने खुद अपनी पत्रिकाएं शुरू कर दी निकालनी, और दूसरे न सिर्फ अपनी रचनाओं को आपने मौका दिया, दूसरे जो रचनाकार हैं उनके लिए भी आपने एक मंच तैयार किया। न सिर्फ आपने वो एक मंच तैयार किया, बल्कि आपने सम्मान समारोह भी पूरे देश भर के साहित्यकारों के लिए आयोजित किया। मतलब एक छोटा सा बीज एक आज ऐसा लगता है कि वट वृक्ष बन गया है। तो मैं चाहूँगी, मेरी गुजारिश है कि आप हमारे दोस्तों को अपने इस सफ़र के बारे में बताएं। मैंने पत्रिका अक्टूबर 2009 में आरंभ की थी, और उसकी एक साल के बाद मैंने सोचा कि भी जितने भी साहित्यकार हैं जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, मैं उनके लिए कुछ करूं। तो मैंने एक सम्मान समारोह करना चाह रहा था मैं, केवल एक निश्चित क्षेत्र का। ठीक है। और जो मेरे शुभ चिंतक थे उन्होंने कहा कि भाई बाकी औरों को जो पता लगेगा वो थोड़ा मन उनका होगा, भाई हमें नहीं बुलाया गया। ठीक बात है। तो मैंने उसका नाम रख दिया अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मान समारोह वर्ष 2010। ठीक है। और उसके लिए मैंने जो है ना उनके पास सूचनाएं भेज दी, उनके बायोडाटाज मंगाए, उनकी जो लिखी पुस्तकें थी वो मंगवाई मैंने। और उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा कि पत्रिका चलो साहित्यकारों तो पहुंच गई है, अब मैंने फिर विद्यालयों से संपर्क किया। मैंने विद्यालयों में एक प्रतियोगिता करवाई, निबंध प्रतियोगिता। उसके 2 ग्रुप में उम्र के हिसाब से, उस हिसाब से मैंने पत्र वहां दिए। तो उनकी निबंध प्रतियोगिता, मेरे पास निबंध भी आए, उनके लिए मैंने सम्मान स्वरूप जो है ना उनको धनराशि भी उन सबको सम्मानित किया। तो मुझे अच्छा एक सहयोग मिला। पहला जो मैंने कार्यक्रम किया था उसमें बहुत ही अच्छा मुझे वो मिला। और वहाँ हमारी साहित्य अकादमी की डॉक्टर मुक्ता जी निदेशक, उनको मैंने बुलाया। और एक मोगा की जज थी, साहित्यकार थी, उनको मैंने बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में। और उस वक्त जो है ना हमारे ये तंवर जी सांसद थे, उनको मैंने बुलाया। तो इनके माध्यम से, इनके हाथों से जो है ना मैंने उनको सबको सम्मानित करवाया। बहुत खूब। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत साहस मिला, बहुत हिम्मत मिली, बहुत सहयोग मिला। और फिर नेक्स्ट 2011 में मैंने फिर उस वक्त मैंने इनको बुलाया था, अपने जो पूर्व सीएम जो हुड्डा जी थे उनके OSD शिवरमण गौड़ जी थे, उनको बुलाया था मैंने। और इसी प्रकार से साहित्यकारों को मैंने बुला करके, इवन आपके अरुणाचल है, मिजोरम है, उड़ीसा है, मेघालय, पूरे देश से ऐसा एक मुझे ऐसा मालूम होता था कि जैसे कुंभ का जो मेला होता है, एक साहित्य कुंभ जो है ना, मैंने उसको एक संज्ञा दी थी। ऐसा लग रहा है कि एक दिया, साहित्य का दिया जल रहा है, अपने आप को जला के पूरे साहित्य समाज को रोशन, पूरे साहित्य समाज। बिल्कुल वो दिए का दृश्य मेरे आगे सामने आ गया। और गुजारिश करूंगी अपनी रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। मैं रचना सुना रहा हूँ। रचना का मेरा जो शीर्षक है वो चीता चल। चीता बहुत चतुर होता है जी। चीता बड़ा चतुर है, तेज और खुखार भी, जीवन हिरन या कितने भागे, मौत आ रही पीछे आगे। क्या बात। मत कर उछल कूद,
मत इतना इतरा, जब तक है जीवन चलता चल चलता चल। क्या बात। हंसता चल रोता चल मचलता चल, टहलता चल जीता चल बसता चल, लेकिन आज नहीं तो निश्चित कल, शिकारी ताक में है संभलता चल छिपाता चल। बहुत खूब। किंतु किसी एक रोज तो सामना होना ही है, और चीते के जाल के आगे या समझ लो मोर के आगे न सर्प का बचना है न हिरण का मरना तो है ही, किंतु जब तक जीवन है जीता चल, गीता पर चल, और समापन आज नहीं तो कल निश्चित है। बहुत खूब। और आपकी इस रचना को सुनकर मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत नफरत की। गुजारिश के लिए गुनगुना दीजिए। नफरत की दुनिया को छोड़कर। बहुत नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन के दिन क्या। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार, खुश रहना।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर राजेश कौशिक जी। डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। डॉक्टर साहब, आपने इतना सारा काम किया साहित्य के क्षेत्र में, आपको जो सम्मान मिले हैं बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो अभी सारा दिन निकल जाएगा, इसलिए मैं कुछ नाम लूंगी। महामहोपाध्याय की उपाधि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आपको दी गई है। विशेष अकादमी सम्मान पंजाब कला साहित्य अकादमी द्वारा आपको प्राप्त है। विद्यासागर की उपाधि से आप विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार द्वारा आप सम्मानित हैं। राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी द्वारा आप सम्मानित हैं। हिमालय हिंदू संस्था है, हिंदुस्तान संस्था है, उनसे उन्होंने आपको सम्मानित किया है। हरियाणा संस्कृत अकादमी पंचकुला से आप सम्मानित हैं। और बहुत लंबी लिस्ट है। इतना सारा सम्मान कैसे? ये तो ऐसा है माधुरी जी, और कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ है, तो वो कौन महिला है? मैं जानना चाहूँगी आपके इन सम्मानों के बारे में, सफ़र के बारे में, और आपकी सफलता के पीछे वो कौन? ऐसा है माधुरी जी, मेरी सफलता के पीछे मैं अपनी धर्मपत्नी को ही मानता हूँ जी, क्योंकि उन्होंने मुझे पारिवारिक जो जिम्मेवारियाँ हैं उनसे मुक्त किया हुआ है। हालांकि इस विषय पर कई बार आपसी मनमुटाव होता है, भी आप ज़्यादा समय साहित्य में दे रहे हैं, परिवार की तरफ कुछ है। तो मैंने कहा भी हम 2 पहिए हैं गाड़ी के, आप एक पहिया इधर चलाइए, मैं उधर चला रहा हूँ, तो समाज के लिए तो कुछ करना है। आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे समाज में। तो इसलिए जो है ना, वो मुझे इन बातों से अब मुझे निश्चिंत है, उन्हीं की प्रेरणा है। बार बार मुझे कहते हैं, अब तो पूछने लगी हैं कि आजकल कौन सी कविता लिखी आपने। अच्छा। पहले मेरी कविता सुनने के लिए वो नहीं, मतलब दाएं बाएं अपने काम में व्यस्त होते, लेकिन आजकल पूछने लगी है कि आजकल किस विषय पे लिख रहे हो, आजकल कौन सी कविता लिख रहे हो। तो ऐसी बातें हैं। और बाकी रही सम्मान की बात, ये तो माधुरी जी ऐसा है, सरस्वती जी का वरदान है जी। और साहित्यकारों का कभी मुझे कहना पड़ेगा कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़े वाक्य मेरे प्रति बोल बड़े दिए हैं। होकर भी आप इतने झुककर कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। और मैं गुजारिश करूंगी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए। हाँ, मैं रचना सुना रहा हूँ आपको। मृदु वचन मेरी कविता का शीर्षक है। स्वागत है। तुमने प्यार से सिर पर हाथ फेरा जी, तुमने प्रेम के 2 बोल कहे, बहुत खूब। लगा मुझे कि मैं जिंदा हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास भी एक दिल है जी। मेरा भी अपना जीवन है। तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी मीठी वाणी से मुझे होश आया। बहुत खूब। वरना मैं तो कब से न जाने कब से, अब मुझे भी याद नहीं, कोमा की स्थिति में था, निर्जीव पड़ा था। गालियां, दुदकार, अपमान, प्रताड़ना, भूख, गरीबी, बेकारी, तंगी से अधमरा घायल सा को नहीं मैं जीना मानता। बहुत खूब। ए मजदूर, ए गरीब, कामचोर, साला बस यही नाम थे मेरे। तुम्हारे प्रेम से जाना कि मेरा भी एक नाम है, एक पहचान है। मैं खिल गया, मैं खिल। बहुत खूब। और डॉक्टर साहब, आपकी इस रचना को सुनकर मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत। राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, अपना जाना चाहिए, दुख तो आना जाना चाहिए, दुख तो अपना साथी है। डॉक्टर साहब, कौशिक साहब, आपने इतना कीमती समय अपना हमारे रेडियो को दिया, हमारे लिसनर्स के लिए हो किया आपने। आए आप इतनी दूर से हमारे दोस्तों के पास, आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं मालूम। आपका बहुत धन्यवाद। ऐसा है माधुरी जी, धन्यवाद तो, आभार तो मुझे करना चाहिए कि इतने श्रोताओं के बीच में आप मुझे लेके आए। जी, आपने मैं मानता हूँ कि वाकई में आप एक पारखी हैं। आपने परखा और मेरे जैसे और साहित्यकारों को भी आप परख रहे हैं, और उनकी लिस्ट में मुझे जोड़ के मेरे लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। और श्रोताओं के बीच में मैं भी आकर बहुत अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ। और जो भी मुझे मैंने कविताएं सुनाई, हर कविता के पीछे कोई न कोई रहस्य समाज के प्रति, समाज को समर्पित। और मैं भी जो है ना, अपने शब्द नहीं मिल रहे मुझे, मैं FM 1.708 का कैसे धन्यवाद करूं, किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपना कीमती समय मुझे दिया। इसके लिए कोटि कोटि
धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। संदीप शर्मा जी हैं, नरेंद्र विरदी जी हैं, नरेंद्र कौर हैं, उपकार सागर भारद्वाज जी हैं, कमल कपूर हैं, जेबी गुप्ता हैं, एडी भट्ट हैं, शीला भट्ट हैं, सतीश अग्रवाल जी हैं, उमेश भाटी जी हैं, अमर फर्रुखाबादी जी हैं। आप लोगों का सृजन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दोस्तों, आपको भी सृजन अच्छा लगता है, रेडियो मानव रचना अच्छा लगता है? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए कि जाए तो दुख ना हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है। पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगाहों में, इतनी बड़ी इस दुनिया की लंबी अकेली राहों में। हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।